ये हम लोग बटेश्वर के लिए जा रहे हैं। बटेश्वर यहाँ से 19 किलोमीटर है, जो बा फतेहाबाद। चलिए बटेश्वर के आपको दर्शन कराएंगे। बटेश्वर जो कि भगवान शंकर के 101 मंदिर हैं वहाँ पर, वहाँ के राजा ने मंदिर बनवाए थे बटेश्वर के, और वहीं आपको पूरी कथा के बारे में बताएंगे, वहाँ का क्या इतिहास है वहाँ लोगों से पूछेंगे। और बताया जाता है कि ये हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी पैतृक गाँव है। तो चलिए वहीं बताएंगे आपको। ये हम लोग बटेश्वर भगवान शिव के धाम, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, बस हम कुछ ही पलों में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, अभी एक बस स्टैंड आएगा, ये बटेश्वर बस स्टैंड कहलाता है। अरे गैया मैया बीच में बैठी हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ये आप देख रहे हैं बटेश्वर 2 किलोमीटर मंदिर। अब हम लोग यहाँ से राइट लेंगे। ये हमने आपको रास्ता इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ का रास्ता आप देखेंगे ना, बीहड़ जिसको बोल सकते हैं, पुराने मिट्टी का पहाड़ टाइप का, उस टाइप का बहुत अच्छा व्यू आता है उस चीज़ का, इसलिए हम आपको वो दिखा रहे हैं। सब भोले के भक्त चले आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पे। बहुत अच्छी ढलान है यहाँ पर। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे ना, ये पहाड़ है बगल में मिट्टी के, जिस टाइप चंबल टाइप आप बोल सकते हैं, चंबल में भी ऐसे ही है, पहाड़ी है। और ये छोटे छोटे टर्न हैं, ढलान बहुत अच्छी है। ये लोग दर्शन के लिए ऑटो में जा रहे हैं। इनका तो बच्चा ही बाहर निकला हुआ है ऑटो से। बटेश्वर धाम, जिसको पौराणिक कथाओं में छोटी काशी भी कहा जाता है, और शिव की अनुपम महिमा है यहाँ पर। देश विदेश से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो मनोकामना कुछ मांगो आपको पूर्ण भी होती है। और जो यहाँ पर शिव का जो रूप है, वो रूप सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। भगवान शिव अपने पूरी परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। और अगर देखिए कोई पंडित जी अगर मिलते हैं हमें, हम उनसे पूछेंगे कि आप बताएं यहाँ के महिमा के बारे में, कि यहाँ की महिमा क्या है, तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे उनसे भी। और अब हम लगभग पहुँच चुके हैं बटेश्वर धाम के अंदर। आज हमें लगता है आज सोमवार का दिन है, आज भीड़ भी होगी, तो जैसा होगा चलो देखा जाएगा। ये सामने गेट दिख रहा है आपको। अब हम लोग बटेश्वर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ग्राम पंचायत बटेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा बैनर हमने देखा। हमें अति खुशी हुई कि चलो कोई तो हमारा स्वागत कर रहा है। तो ये गेट है बटेश्वर का, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर बटेश्वर मंदिर भी लिखा हुआ है 0। हम लोग बटेश्वर धाम आ चुके हैं और आपको शिव परिवार के दर्शन कराते हैं और बटेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं। तो कौन सा बटेश्वर धाम है दर्शन कराते हैं, बहुत प्रसिद्ध है और आपको इतिहास भी पढ़ाते हैं। चलिए सोमवार होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो शिवलिंग के दर्शन हमें भी नहीं हो पा रहे हैं। शिवलिंग पूरा का पूरा बेलपत्रों से, फूलों से ढक चुका है। पूरी कोशिश करूंगा आपको शिवलिंग के दर्शन कराने की। चलिए, और ये देखिए बटेश्वर धाम को दर्शन कराते हैं। देखो ये 101 मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, सारे 101 मंदिर बने हुए हैं जो राजा ने बनवाए थे। और आपको यमुना मैया के दर्शन कराते हैं। आइए, देखिए ये यमुना मैया है।
देखिए यमुना मैया यहाँ पर उल्टी बहती है बटेश्वर धाम के अंदर। इसकी एक जो कथा है जो हमारे पंडित जी हैं गौरी शंकर मंदिर जी से बात करते हैं। ये कौन सा मंदिर है पंडित जी? गौरी शंकर मंदिर है जी। यह माता श्रृंगार करती है, बच्चन की पति को उम्र बढ़ती है ताकि वो सुहाग चढ़ा जाती है। अच्छा, और यहाँ पर जो यमुना जी उल्टी बहती है इसका क्या महिमा है? 3 कोस तक उल्टी परिक्रमा है, लड़की से लड़का हुआ बदन को पलट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बदन का पलट हुआ है जो। अच्छा, जो बदन सिंह नाम सुना है वो वही है कि? बदन सिंह महाराज बदाव रतमन सिंह है, उनके पुरखाओं का नाम है उनका। उनकी तब 100 मंदिर निर्माण कराया बदावर परिवार से जोड़ के जाइए, तब का 100 मंदिर निर्माण 29 जोन मैया की धारा 3 कोस ये है। और ये जो मंदिर है माता का जो शंकर जी बैठे हैं, तो ये बस पूरे देश में एक मंदिर यही है ना? एक मंदिर आ गए, बाबा बटेश्वर बोलते हैं आगे वाला बड़ा मंदिर है, वो तो हमने दर्शन करा दिए। मतलब ये मैया के जो बैठे हैं परिवार साथ में, ये एक ही मंदिर है पूरे? मंदिर है, गौरी शंकर भगवान बोलते हैं। 5 रुपये महाराज जी दे खोले। चलिए, ये गौरी शंकर जी महाराज का मंदिर है जो पंडित जी ने बताया। चलिए अब चलिए बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। ये लोग यहाँ पर घंटे बजा चढ़ा के जाते हैं अगर जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये यमुना जी है यहाँ पर। नौका भ्रमण भी होता है। वहां तक मंदिर बने हुए हैं। इधर देखिए भगवान का एक रूप। में मंदिर के पंडित जी मिले हैं, पुजारी जी हैं जो पूजा करते हैं, तो हम इनसे सारा एक बार पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो चलिए पंडित जी से बात। इसका इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है जी। ये श्री कृष्ण भगवान की प्रत्येक जन्मभूमि रही है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ही बलदाऊ और श्री कृष्ण में बंटवारा हुआ था। तब ये यमुना इधर से बहती थी, बलदाऊ उधर है, कृष्ण भगवान का हिस्सा बंटवारा इधर है। ये कलयुग में यहाँ लड़की से लड़का हुआ है। यहाँ के राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम किया करते थे। जो यमुना आज आप देख रहे हैं कि पहले मैनपुरी राज में था और हम लोग आगरा में। यहाँ के राजा को एक बार एक शेर आया मैनपुरी राज से, एक बिटिया को खा लिया। फरियाद लेकर जनता राजा के दरबार में पहुंची। राजा अपनी प्रजा से प्रेम किया करते थे, उन्होंने शिकार करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने शिकार करते करते हुए मैनपुरी राज्य में प्रवेश कर गए। शाम का पैर हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, शाम हो जाएगी, आप उस टुकड़ी से घेरिए, हम इधर से आक्रमण करते हैं। वहाँ के मैनपुरी के राजा विक्रम सिंह वो भी शिकार खेलने इधर की साइड आए। तो दोनों राजाओं ने एक ही शेर का शिकार किया। वहाँ के राजा कह रहे थे मैनपुरी के कि यह मैंने शिकार किया, बटेश्वर के राजा कह रहे थे ये मैंने किया जी। उनके क्षेत्र में होने के कारण उन्होंने हमारे बटेश्वर के राजा को बंदी बनाने की कोशिश की। इधर में उधर टोली ने देखा कि हमारे राजा बंदी बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। मैनपुरी के राजा बटेश्वर के राजा को छोड़ के चले गए। राजा ने कहा कि आप प्रजा से ना कहें कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, पर बात छुपती नहीं है। तो उन्होंने जब प्रजा को पता पड़ा तो प्रजा भी राजा के दरबार में पूछी कि हमारे मैनपुरी राजा ने हमारे राजा के साथ ऐसा क्यों किया, हम उसके बदला लेंगे। राजा ने खूब समझाया पर प्रजा नहीं मानी। फिर राजा भी आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया जी। जब इधर दोनों रानी गर्भवती थी तो पंडितों ने यह कहा कि आप दोनों रानी गर्भवती जिसके भी पुत्र होगा एक दूसरे के शादी कर देगा। यहाँ की रानी एक जिद्दी टाइप की महिला थी। उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया खाई है तो हम बिटिया लेके ही मैनपुरी नरेश से बदला लेंगे जी। उन्होंने दोनों के बिटियां भगवान की कृपा से दोनों की बिटियां पैदा हो गई।
16 साल की जब दोनों राजकुमार यहाँ के रानी ने बात छिपा ली, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। राजा उसका मुँह नहीं देखने दिया और राजकुमारी का उसके पालन पोषण किया। पोते करते जब 16 वर्ष के हो गए तो मैनपुरी के नरेश ने यहाँ भेजा कि हमारी बिटिया शादी योग्य हो गई है, आपका कुंवर भी शादी योग्य है, आप आइए शादी कीजिए। तब यहाँ के राजा ने कहा हाँ ठीक है, हम शादी करते हैं। सब व्यवस्था हुई। यहाँ के राजा ने रानी से कहा कि कुंवर को तैयार कीजिए, हम शादी करने के लिए बारात लेकर मैनपुरी जाएंगे। तो यहाँ की रानी ने ये कहा कि अपने यहाँ तो तलवार कटारी से शादी होकर आती हैं, आप तलवार कटारी से शादी लाइए जी। राजा ने रानी की बात मानी। उन्हें यह ज्ञात नहीं था हमारी रानी हमारे साथ क्या छल कर रही है। कोई बात नहीं, शादी होकर वहाँ की राजकुमारी आ गई बटेश्वर। अब लड़की के यहाँ कैसे जाए, यह बड़ी विलंबना थी। मैनपुरी की राजकुमारी ने ये जब पूछ समझ में नहीं आया तो उसने एक दासी को कुछ पैसे देकर कहा, बताओ ये कुमार हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं जी। तब दासी ने कहा, आपकी शादी एक लड़की से कर दी गई है। तो मैनपुरी की राजकुमारी ने लेटर लिख के कहा, अपने पिताजी से कहा कि आप पिताजी आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी शादी एक लड़की से कर दी है। इस पर विक्रम सिंह मैनपुरी के नरेश थे, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बटेश्वर पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी। जब यहाँ के राजकुमार को पता पड़ा कि हमारे पीछे ही ये हो रहा है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व में मंदिर है पुराना बरखंडेश्वर जी। वहाँ पर उसने 3 दिन व्यस्त पूजा की। जब आने की वहीं में ख़त्म हो जाएगी तो ये सब लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। उसने यहाँ पर छलांग लगा दी यमुना मैया में। तब भोले बाबा ने कहा, हे पुत्र ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। यहाँ कुमार ने कहा, नहीं मैं तो बेटी हूँ नहीं बेटी। तब मैया ने कहा, आपने पुत्र कहा है तो पुत्र कर दीजिए। तो उसे पुत्र कर दी जाएगा। तो अपने मेरे साक्ष के लिए कौन चलेगा, तो अपने मेरे ये शिवलिंग ले जाइएगा। तो ये शिवलिंग ला के कहा कि यहाँ आप रख दोगे, वहाँ से मैं हिलूँगा नहीं। तो वहाँ से वो लेकर अपने महल के लिए जा रही थी। तो क्या परेशानी हुई, तो यहाँ ये बड़ा मंदिर है बटेश्वरनाथ का, वहाँ पर उन्होंने रख दी। वहीं से फिर वहाँ की स्थापना हो गई। और जब राजकुमार ऊपर आए तो उन्हें पतले से कपड़े में उनको दिखाया गया कि ये पुत्र है। तब ये दोनों राज्यों की लड़ाई झगड़ा समाप्त हुआ। तब यहाँ कहा गया है कि यह लड़की से लड़का हुआ। अच्छा, जो बदन सिंह जो नाम था राजा का, इन्हीं का नाम था। अच्छा, इन्हीं का नाम, राजा का नाम बदन सिंह था। तो उन्होंने बदन नाम बदल गया तो बदन सिंह हो गया, बदन चेंज हो गया, मतलब बदन सिंह हो गए वो। अच्छा, तभी उन बदन सिंह जी ने ही सारे 101 मंदिरों का निर्माण कराया। नहीं, उन्होंने बड़े मंदिर का एक मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा, एक नंबर का निर्माण, बाकी अन्य राजाओं ने किए गए। सबका बीजू अलग अलग लगा हुआ है। जैसे आपके मन में आपके रिश्तेदार हैं, आपके मन में गुण हुई तो आप अलग बनाएंगे, तो आपके रिश्तेदार अलग बनाएंगे। ऐसे फिर यह होती गई। मतलब ये कथा यहाँ पर जो बटेश्वर धाम है, ये भगवान कृष्ण से स्टार्ट होता है। हाँ। ओके पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी ज्ञान की बातें की। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा बटेश्वर धाम घूम के? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहे हमारे चैनल पे, जिसका नाम है राधा रानी ट्रेडर्स। और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव। सब लोग मिलके बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारी भतीजी है, आज ये स्पेशल पूजा करने आई थी बटेश्वर धाम के लिए। तो वापस एक बार बोलो, जोर से बोलो, हर हर महादेव।